हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्लास 9th का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि हिंदी के पेपर को देखने वाले हैं कि हाफ ईयरली के एग्जाम में कैसा पेपर आने वाला है तुम्हारा। ये क्वेश्चन पेपर एक बच्चे ने मुझे भेजा है। पहले तो सबको उस बच्चे को थैंक यू बोलो कमेंट बॉक्स में जा करके। और तुम लोग अब ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, चाहे तुम हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हो या फिर तुम PT2 या PT3 जो भी एग्जाम देने वाले हो। ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल क्वेश्चन पेपर है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को भी इसी तरीके से रिव्यू करूं या तुम्हारे क्वेश्चन पेपर से दूसरे बच्चों को फायदा हो, तो जल्दी से मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे ईमेल आईडी sirnewton943@gmail.com पे भी मुझे अपना इसी तरीके से पीडीएफ बना करके या फिर क्लियर साफ सुथरा फोटो खींच करके भेज सकते हो। मैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को भी अपने चैनल पे इसी तरीके से बच्चों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा खंड क। ठीक है, यहाँ पर तुमको अपठित अवबोध दिया हुआ है, यानी कि अपठित गद्यांश भी कई स्कूलों में इसको बोला जाता है। तो ये कुछ ऐसा रहता है कि अनसीन पैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है भाई अपठित गद्यांश, चलो ध्यान से पढ़ो एकदम। सबसे पहले महात्मा गांधी ने अनेकों साल पहले कहा था, क्या कहा था, कि मैं बुराई करने वालों को सजा देने का उपाय ढूंढने लगूं तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना और धैर्य तथा नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पर लाना। यानी कि ये नहीं कि उसको पीटने लगूं, मैं उनको तुम ध्यान से प्यार से समझाऊंगा। इसलिए असहयोग या सत्याग्रह घृणा का गीत नहीं है। असहयोग का मतलब बुराई करने वाले से नहीं बल्कि बुराई से असहयोग करना है। ओके, आपके असहयोग का उद्देश्य बुराई को बढ़ावा देना नहीं है। अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई अपने लिए आवश्यक पोषण के अभाव में अपने आप मर जाएगी। इसका मतलब समझे तुम लोग, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी चीज को खाना देना छोड़ दें, कोई भी जानवर हमने पाला है, अगर उसको हम लोग खाना ही देना छोड़ दें तो बेचारा वो भूख से ही मर जाएगा। उसी तरीके से बुराई का अगर हम लोग बढ़ावा ना करें, ये बढ़ावा जो है ना, यही बुराई का खाना है। अगर हम बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दें, खाना देना बंद कर दें, तो वो अपने आप मर जाएगा, बुराई ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें बस अच्छाई देखना चाहिए। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि आज समाज में जो कोई बुराई है ना, उसके लिए खुद हम कितने जिम्मेदार हैं, तो हम देखेंगे कि समाज से बुराई कितनी जल्दी दूर हो जाती है। यानी कि हमको खुद के अंदर की गलती देखना है, ना कि दूसरों की। लेकिन हम प्रेम की एक झूठी भावना में पड़कर इससे सहन करते हैं। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा या करता जिसे पिता अपने गलत रास्ते पर चल रहे पुत्र पर मुहाद होकर बरसाता चला जाता है, उसकी पीठ थपथपाता है। और ना मैं उस पुत्र की बात कर रहा हूं जो झूठी पितृभक्ति के कारण अपने पिता के दोषों को सहन करता है। यानी कि अगर पापा जो है, अगर बेटा को देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है फिर भी उससे प्रेम कर रहे हैं, उसको समझा, मतलब कि उसके साथ उसे पीठ थपथपा रहे हैं, या फिर बेटा जान रहा है कि मेरे पापा गलत कर रहे हैं उसके बाद में उनके साथ क्या बोलते हैं, पितृभक्ति दिखा रहा है, तो ये अलग चीज है। मैं उसे प्रेम की चर्चा, मतलब उस प्रेम की चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो विवेक युक्त है, यानी कि सोच समझ कर करने वाला है, और बुद्धि युक्त है, और जो एक भी गलती की ओर से आंख बंद नहीं करता, है ना, यह सुधारने वाला प्रेम है। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा गद्यांश। अब इसके अकॉर्डिंग तुमको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मैं पूरे पूरा आंसर नहीं करवाने वाला क्योंकि उससे वीडियो जो बहुत लेंदी होने वाला है। मैं केवल तुमको क्वेश्चन पेपर आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर तुम चाहते हो कि सर आंसर भी करवाएं तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, गांधी जी किससे असहयोग करना चाहते थे, बताओ जल्दी से। बुरे लोगों से, बुराई से, भ्रष्टाचार से, या विदेशी शासन से। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, गांधी जी किस प्रेम को मोहाद कहते हैं। पहला ऑप्शन है जो अपनेपन के कारण गलतियों को स्वीकार करते हैं, या फिर जो मोह के कारण गलतियों को बढ़ावा देते हैं, या फिर जो अपने पिता की त्रुटियों को सहन करते हैं, या जो अपने पुत्र की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बुराई कब मर जाती है, चलो जल्दी से बताओ। जब बुराई का समर्थन ना किया जाए, बुराई का तिरस्कार किया जाए, बुराई की निंदा की जाए, या बुराई को कुचला जाए। ठीक है, ये वाला आंसर अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने उस समय जो बात तुमको समझाया था वो तुमको अच्छे से समझ में आ गया था। चौथा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है लघु प्रश्न, है ना। लघु प्रश्न यानी कि छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, दो दो नंबर के, 4 नंबर मिलेगा। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम के बारे में गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिए। और पांचवा है, बुराई को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो ये तुम्हारे शुरू के कुछ क्वेश्चन थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास प्रश्न 1 का ही ब वाला पार्ट है, जहां पर हमारे पास पद्यांश है। पिछले बार गद्यांश था, इस बार हमारे पास पद्यांश है। इसको पढ़ना है और इसके फिर आंसर करने हैं। तो पद्यांश क्या है भाई, वीर जवानों सुनो तुम्हारे सम्मुख एक सवाल है। जिस धरती को तुमने सींचा अपने खून पसीनों से, हार गई दुश्मन की गोली वज्र सरीखे सीनों से।
जब जब उठी तुम्हारी बाहें होता वश में काल है, जिस धरती के लिए सदा तुमने सब कुछ कुर्बान किया, सूली पर चढ़ चढ़ हंस हंस कर काल कूट का पान किया। जब जब तुमने कदम बढ़ाया हुई दिशाएं लाल है, उस धरती को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे दुश्मन। बड़ी गौर से अजब तुम्हारी चुप्पी था रहे दुश्मन। जाति पाति वर्गों फिरकों के वह फैलता जाल है, कुछ देशों की लोलुप नजरें लगी तुम्हारी ओर है, कुछ अपने ही जयचंदों के मन में बैठा चोर है। सावधान कर दो उनको उसको जो पहने कपटी खाल है। अब इससे हमारे पास 3 क्वेश्चन क्या है भाई, एक एक नंबर के, चलो देखते हैं। सबसे पहला है कि देश के शत्रु क्या करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना, देश को तोड़ना, सरकार पर कब्जा करना या फिर भेदभाव फैलाना। फिर सेकंड है अपने ही जयचंद किन्हें कहा गया, ये जो जयचंद वर्ड है ना, ये किन्हें कहा गया ये पूछ रहा है। तो ऐसे लोगों को जो देश में रहते हुए विदेशी इशारों पर देशद्रोह करते रह रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो देश को तोड़ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपनी स्वार्थवश शत्रुओं को भारत में बुला रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो विदेश में रहकर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कथन ए और कथन बी, वही असर्शन और रीजन जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है असर्शन में, जयचंद वे हैं जो विदेशी धरती से आए हैं, और फिर जो रीजन दिया है उनकी आस्था देश में नहीं विदेश में है। अब तुमको यही बताना है, असर्शन रीजन है कि पहला वाला सही है किंतु कारण गलत है ना। कथन सत्य किंतु कारण सत्य है, ठीक। उसके अलावा कथन असत्य किंतु कारण सत्य है। फिर तीसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सत्य हैं, या फिर चौथा कथन और कारण दोनों असत्य हैं, ठीक है। तो ये वाला मेरे थोड़ा सा ऑप्शन ए और सी कंफ्यूजिंग लग रहा था। यहाँ पर क्या लिखा था, कथन सत्य किंतु कारण सत्य है, यहाँ पर सत्य नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ये तो है ही सत्य वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर असत्य होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला, कि इस धरती को हमने किस प्रकार सींचा है, वह उनके सीनों को किसके समान बताया है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर दुश्मन किस धरती के टुकड़े करना चाहते हैं, वह कैसे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हिंदी का क्वेश्चन का देखिए ये में जो फायदा लगता है बच्चों को, कि इसमें तुम लोग आंसर्स को ना अपने तरीके से भी घुमा करके थोड़ा सा लिख सकते हो, तुम चीज़ों को समझ जाओ तो अपने लैंग्वेज में लिखो तो चीज़ों जो टीचर है उसको देखने में और ज़्यादा मजा आएगा। अब देखो प्रश्न 2 जो हमारे पास है, जिसका अ का पहला पार्ट, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 उपसर्गों की सहायता से 2-2 शब्द बनाइए। ये देखो तुमको 2 उपसर्ग दिए हुए हैं, कितने उपसर्ग हैं यहाँ पर, एक्चुअली में 3 उपसर्ग हैं। अनु दिया हुआ है, प्रति दिया हुआ है और अधि दिया हुआ है। तुमको इन 3 में से किसी 2 का ही यूज करना है और 2-2 शब्द बनाना है। इसमें केवल बच्चे गलती क्या करते हैं कि मान लो प्रति से 2 शब्द बना लिए, फिर एक शब्द अनु से बना देते हैं और एक शब्द अधि से बना देते हैं, तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा। तुम लोग सोचते हो ना कि 4 तो बना दिए हमने, 2-2 बोला था, 4 बोला था हमने, 4 बना दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर तुमने अनु को सिलेक्ट किया तो अनु से ही 2 बनाना है, अगर तुमने अधि को सिलेक्ट किया तो अधि से ही 2 बनाना है, जिसको भी सिलेक्ट करोगे उससे 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसी का सेकंड पार्ट में। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक नंबर के, एक भुलक्कड़ दिया हुआ है, दूसरा दर्शनीय दिया हुआ है, तीसरा राष्ट्रीयता दिया हुआ है। और हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों ना, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो फिलहाल कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। फिर प्रश्न दूसरा का अ का ही जो थर्ड पार्ट है, उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का भी नाम बताइए। समास विग्रह करना है, पहला हस्तलिखित, दूसरा है आजीवन और तीसरा है दशानन। चलो फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये फोर्थ में पार्ट में, इसी के निम्नलिखित समास विग्रहों को समस्त पद बनाइए, यानी कि जैसे ये समस्त पद थे उसको हम लोग को समास विग्रह करके ऐसे लिखना है जैसे नीचे में है, और जो यहाँ पर हमारे पास समास विग्रह पहले से किया हुआ है उसको हमको समस्त पद बताना है, और इसका समास का नाम भी लिखना है ना। तो पहला महान है जो पुरुष, और दूसरा नीला कंठ है जिसका। चलो इसको क्या बोलते हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद के नाम बताइए। पहला है सूर्य पूर्व में निकलता है, और दूसरा है आज बच्चे विद्यालय नहीं गए, ठीक है। फिर ब का ही सेकंड पार्ट है निर्देशानुसार वाक्य को बदलिए, जैसे कि तुम्हारा जो मित्र आज विद्यालय नहीं जाएगा, ये जो हमारा वाक्य है इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, और उसी तरीके से कृपया निर्धन की सहायता कीजिए, इसे आज्ञावाचक में बदलना है, ठीक है। फिर प्रश्न 2 का स पार्ट आ जाते हैं, सी वाले पोर्शन में आ जाते हैं। इसका जो पहला है सी वाले का पहला, उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 अलंकारों के भेद के नाम बताओ। पहला है रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, और दूसरा है कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो ये हो गया तुम्हारा ख वाला। फिर उसके बाद ग वाले में क्या दिया हुआ है, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। फिर देन
काली घटा का घमंड घटा, ये घ है। फिर ड़ वाला यानी पांचवा जो है वो दिया हुआ है हमारे पास। देखो चार में से सॉरी 5 में से किसी 4 को ही करना है ना, पांचों कर दोगे तो 5 नंबर नहीं मिलने वाला। इसमें है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर तुम्हारा जो ख खंड था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग खंड ख में, जहां पर साहित्यिक अवबोध के क्वेश्चंस हैं। जो प्रश्न नंबर 3 है उसके अ का पहला पार्ट, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनकर उसके आंसर देने हैं। 5 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन है, एक एक नंबर के नहीं 5 क्वेश्चन है। तो गद्यांश क्या है भाई, चलो पढ़ते हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, प्रतिष्ठा की अधि प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। उसके बाद संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम अधिक दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी यानी कि वही 4 ऑप्शन वाले। हम अनुकरण की संस्कृति क्यों अपनाते जा रहे हैं? पहला ऑप्शन है, कहाँ गया राजा ऊपर, प्रतिष्ठा पाने के लिए, दूसरा है मौज मस्ती के लिए, तीसरा है प्रतियोगिता में ठहरने के लिए, और चौथा है अंधे प्रतिष्ठा मोह के लिए। फिर प्रश्न नंबर 2 है, जैसे पद्म होता है ना वैसे ये छद्म है, आधुनिकता से क्या आशय है? नकली आधुनिकरण, या फिर छाई हुई आधुनिकरण आधुनिकता, या फिर झूठा अनुकरण करना, या फिर आधुनिकता का अंधा अनुकरण करना। फिर प्रश्न 3 है, हमारे समाज को कौन चला रहा है? तो पश्चिमी अंधानुकरण, या फिर अन्य समाज, या फिर पश्चिमी संस्कृति, या फिर विज्ञापन और प्रसार माध्यम। चौथा क्वेश्चन है, विज्ञापन और प्रसार तंत्र हमें किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? तो वे हमें भोगी बना रहे हैं, या फिर वे हमें सम्मोहित कर रहे हैं, वे हमें मानसिकता बदल रहे हैं, या फिर वे हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है कि गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम बताइए, नाम लिखिए। तो श्याम चरण दुबे जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा है, या फिर मुंशी प्रेमचंद है। ये आंसर देखता हूं मैं किस किस बच्चे को पता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 के अ का सेकंड वाले पार्ट में, जहां पर गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने के लिए कहा गया है। ठीक है, 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में 4 क्वेश्चन है, लेकिन उनको 3 ही सॉल्व करना है। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। लेकिन औरत जात कपर सीग चलाना मना है, या भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। फिर ग वाला यानी तीसरा क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ठीक है, सलीम होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे सालिम नहीं था उनका नाम, सलीम अली था ना, वही ना हम लोग देखे थे, रोबोट 2 मूवी में तो देखे थे। चलो चौथा क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति में विज्ञापनों की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। ये 4 में से कोई 3 क्वेश्चन को तुमको करना है। और इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ब दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न 3 का ब का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर दीजिए। क्वेश्चन पेपर में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर है, एक एक चीज के एकदम बारीकी से ध्यान रखा गया, गद्यांश का, पद्यांश का, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ना, इससे बच्चे लोग का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। चाहे तुम PT2 का तैयारी कर रहे हो, चाहे PT3 का, किसी का भी तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर तुम लोग करके ही जाना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पद्यांश क्या है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहुपुर को तजी डारव, आठू सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारव, रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारव, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुजन ऊपर वारव। अब इसका तुमको यहाँ पर आंसर करना है ये क्वेश्चन से। चलो तो ऊपर कर लेता हूँ, आ जाए यार ऊपर, ऊपर क्यों नहीं हो रहा है हो जा, एक सेकंड बच्चों, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो हो गया ऊपर, वो थोड़ा सा अटक गया था, नहीं पता कैसे। रसखान किसकी लाठी और कंबल पर ममता रखते हैं, राम की, कृष्ण की, शिव की, या माता की? दूसरा, रसखान लाठी और कंबल के लिए क्या करना चाहते हैं, बलिदान होना, सब कुछ त्याग देना, तीनों लोगों का राज्य छोड़ देना, या तीनों पुरों की यात्रा करना? फिर तीसरा क्वेश्चन है, रसखान नंद की गायों को क्यों चराना चाहते हैं, दूध के लिए, पशु प्रेम के कारण, कृष्ण का साथ पाने के लिए, या फिर गौ प्रेम के कारण? और चौथा है, किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार नहीं है,
तो 4 में से कौन सी पंक्ति है जिनमें से अनुप्रास अलंकार नहीं है, ये तुमको बताना है। तो 5वां क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान किस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं, श्री राम के प्रेम पर, कृष्ण के, श्री हरि के प्रेम पर, या फिर हनुमान जी के प्रेम पर। अब जाते हैं ब के सेकंड वाले पार्ट पर, जहां पर पद्य पाठों के आधार पर आपको 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर भी तुमको वही 6 नंबर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, वह कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है क्वेश्चन। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ग क्वेश्चन है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हो रहा है। या फिर चौथा है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न 3 के स वाले पार्ट पर। अभी तक ब का था, अब स में आ जाते हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में तुम लोगों को देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे तथा लेखक जो है वो बाढ़ का रूप देखने के लिए क्यों उत्सुक था। फिर ख, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करना है। फिर ग है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, इस कथन के आधार पर उनके चरित्र की विशेषता बताइए। फिर खंड ग है, रचनात्मक लेखन, इसमें तुम लोगों को वही ऐसे लिखने वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। पहला क्या दिया हुआ है ऑप्शन तुमको, आजाद देश के 75 साल और भविष्य की उम्मीदें। संकेत बिंदु में तुमको बता दिया 75 वर्ष के बाद देश का वर्तमान, भविष्य के लक्ष्य व लक्ष्य पाने के रास्ते और नागरिकों का दायित्व। ये ध्यान रखना कि अगर ये नहीं आता, संकेत बिंदु नहीं आता है, तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी उठा पटक लिख सकते हो, लेकिन अच्छे से। ठीक है, अगर तुमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो तुम आराम से लिख लेना। लेकिन अगर यहाँ पर संकेत बिंदु आया है और तुमने कुछ और पढ़ा हुआ है ना, तुमको संकेत बिंदु के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी उठा पटक लिख दिए। जो संकेत बिंदु है तुमको उनके अंदर रह करके ही बात करना है। ठीक है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पे लिखना है। दूसरा, समय हो सबसे बलवान। अब इसमें क्या संकेत बिंदु है, संकेत बिंदु समय का महत्व है, फिर समय की बारीकी को समझना और उसके अनुसार कार्य करना, और बुरे समय में भी हार ना मानना। ठीक है, तीसरा एक और तुमको ऑप्शन दिया हुआ है, जीवन में खेल कूद का महत्व। संकेत बिंदु है, खेल रुचि मानव का स्वभाव, खेलों से स्वास्थ्य का निर्माण, मानसिक शक्ति का विकास, और फिर उपसंहार, एक्सक्लूजन बोलते हैं। अब जाते हैं ख में इसी के, यहाँ पर है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपने मोहल्ले की सफाई करने हेतु अनुरोध कीजिए। लगभग 100 शब्द में तुमको लिखना है। ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर अपनी इसको तुम पत्र एक और लिख सकते हो, में रहने वाले, कुछ होगा जगह का नाम, यहाँ पर बच्चे का क्वेश्चन पेपर में गायब हो गया है, मान लो दिल्ली में रहने वाले होगा, तो दिल्ली में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित योगाभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करना है। ठीक है, जब तुम लोग प्रश्न नंबर 4 के ग में, आपके परिचित ने आपको दिल्ली से पार्सल भेजा था जो 25 दिनों बाद भी नहीं मिला है, आप कुरियर कंपनी को शिकायत करते हुए एवं उचित कार्रवाई करने हेतु ईमेल लिखिए। ठीक है, ईमेल लिखने के लिए आया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना है ना, खुद से लिखना है। फिर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिखिए। ठीक है, संकेत बिंदु ये है कोरोना के कारण वाला, कोरोना के समय का बात है, इसमें तुमको 100 शब्दों में एक छोटा सा कहानी बना करके लिखना है। संकेत बिंदु क्या है, कोरोना के कारण सब रेल बसें बंद थी, जो जहां था वहीं फंस गया था, सरकार ने धारा 144 लगा दी थी, घर के बाहर से निकलने, लोगों के निकलने पर रोक लगी थी, परंतु दूसरे राज्यों से आए लोगों की मुसीबत हो गई थी, घर में राशन खत्म हो गया, वो सामान लेकर पैदल ही चल निकले। फिर प्रश्न नंबर 4 का घ है, विद्यालय के खेलकूद सचिव की ओर से विद्यालय में आयोजित होने वाली आगामी खेलकूद प्रतियोगिता की तिथि और कार्यक्रम की सूचना लगभग 800 शब्दों में तैयार कीजिए। ये 4 नंबर का है। या फिर इसके अलावा ये कर सकते हो, देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर 2 नागरिकों के मध्य लगभग 80 शब्दों में संवाद लिखिए। तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप तुमको बहुत मजा आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। तुम लोग कितना बना पा रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जिस बच्चे ने मुझे भेजा है उसको पहले थैंक यू मेरी तरफ से, और बाकी बच्चे भी कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोल देना। और तुम लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर मुझे इसी तरीके से एकदम साफ सुथरा भेजना। इस बच्चे ने थोड़ा सा कहीं कहीं पे गड़बड़ कर दिया था फोटो लेने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर चलेगा। ठीक है, चलो बच्चे लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।